नमस्कार दोस्तों, पेपर टेट की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीकेपी प्रिंटिंग के बारे में देखेंगे। इससे पहले मैंने जीकेपी प्रिंटिंग के बारे में बताया था, तो काफ़ी अच्छा उसमें रिस्पांस मिला। तो बहुत सारे उस पर कमेंट आए कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं बता दूं कि देखेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम 11 से 12 वीक लगे इस चार्ट को ऊपर जाने में, जो कि इस लेवल से उठा है, जो कि ब्रेकआउट हुआ था 174-75 के ऊपर। जब ब्रेकआउट हुआ था तब ये शेयर जाके 310 का हाई लगाया। 310 से हाई लगा के इसके बाद फिर देखें ये मैक्सिमम जो कि 12 वीक ऊपर गया। उसके बाद देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैक्सिमम 12 वीक ये ऊपर गया। उसके बाद फिर एक ही वीक में ये नीचे आ गया। देखेंगे तो जो समय इसने 12 वीक लगाया ऊपर जाने में, वो एक ही वीक में ये नीचे आ गया। मैक्सिमम देखें तो 50% की इसमें हमें रैली गिरावट की देखने को मिली। तो एक ही वीक में 50% गिरा है। तो मैंने यहाँ पर नीचे एक लाइन डाल के ड्रॉ करके रखी हुई है, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा, जो कि ये लाइन है। ये लाइन आपको दिख रहा होगा। तो अब क्या करना है, देखेंगे तो हमारे पास यही लाइन एक सपोर्ट का काम करेगी। अगर मार्केट आज तो शुक्रवार है, उसके बाद फिर 2 दिन छुट्टी है, तो 2 दिन छुट्टी है, फिर हो सकता है मंडे के दिन कुछ हो शेयर में हो। तो क्या होगा, मंडे के दिन हो सकता है थोड़ा सा और गिरने के बाद हो सकता है इसी सपोर्ट, ये जो आपको लाइन दिख रही होगी, यही सपोर्ट का काम करे। यहीं पे थोड़ा मार्केट आके कंसोलिडेट करे। हो सकता है जैसे इतने दिनों तक कंसोलिडेट हुआ, जो कि आपको ये एक एक कैंडल एक एक वीक की नज़र आ रही होगी, तो काफ़ी महीनों तक ये कंसोलिडेट हुआ इस शेयर में। उसके बाद हो सकता है इसमें भी काफ़ी दिन तक इसमें कंसोलिडेट हो। यहाँ पर काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट हो। कंसोलिडेट होने के बाद फिर हो सकता है ये फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, या फिर हो सकता है नीचे जाने की कोशिश करे। पर हमें करना क्या है, हमें करना ये है, जब ये कंसोलिडेट करे या फिर कंसोलिडेट ना ही करे, अगर ये लाइन जो आपको दिख रही होगी अगर इसके नीचे आता है तो आप इससे एग्जिट हो जाइए, अगर बायर आते हैं तो। नहीं, बाकी आपका जो इसमें पैसा लगा है वो तो जहाँ तक शेयर लो मारा है वहाँ तक जाएगा, ये तो कन्फर्म है। जो कि ये शेयर लो लगा हुआ है इस तक ये शेयर जाएगा, जो कि कन्फर्म है। उसके बाद ये अगर यहाँ पर आके कंसोलिडेट करता है, जो कि आपको दिख रहा होगा, मैंने लाइन डाल रखा है। अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है तो थोड़ा सा हो सकता है इसमें बायर आए या फिर सेलर आए। उसके बाद ये तो यहाँ पर एक रणनीति होगी, उसके बाद फिर इसमें कुछ होगा। अगर जैसे ये कंसोलिडेट हुआ, लेकिन ये ऊपर जाता है, कंसोलिडेट होता है, फिर ऊपर जाता है, कंसोलिडेट होता है, ये तो एक पॉजिटिव मूड हो गया। लेकिन जब शेयर नीचे आता है, फिर कंसोलिडेट होता है, तो यहाँ पर सेलर का ही मूड बदलता है, बायर का नहीं। तो फिर सेलर फिर हावी होते हैं, फिर नीचे आता है। तो हो सकता है इसमें इस कंडीशन में ये नीचे आया है तो कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट के बाद अगर ये ऊपर की ओर निकलेगा तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। अगर ये नीचे की ओर निकलता है तो आप तुरंत इससे एग्जिट होंगे। अगर नहीं हुए तो आपका जो पैसा बचा वो भी माइनस में हो जाएगा, ये आप जान लीजिए। क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैप हो चुका है इस शेयर में हम लोगों के साथ। काफ़ी कमेंट आए, सर क्या होगा इसका इशू, बोनस इशू भी आने वाला है, बोनस भी जारी होगा। तो आपको बता दूं 5 सितंबर को इसकी बैठक है, तो इसमें कंफर्म होगा कि ये बोनस कब देगी कब नहीं देगी और कितने बोनस देगी। तो आपको एक बात और बतानी, बहुत लोगों को लगता है कि अगर बोनस देगी तो जैसे 2 शेयर है हमारे पास, तो 2 पे 1 शेयर देगी। मतलब अगर आपके पास 10 शेयर है तो उसका 5 शेयर और देगी कंपनी, यानी बोनस देगी, यानी 1/2, मतलब 2 शेयर पे 1 शेयर देगी कंपनी। तो इस पे जो शेयर देगी उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। यानी अगर जो शेयर आपको देगी तो शेयर का प्राइस 150 रुपये चल रहा है, तो अगर आपको 1 शेयर बोनस में देती है तो 150 रुपये आपके उसमें नहीं जुड़ेंगे। ये सिर्फ 1 शेयर देगी, उसकी कीमत थोड़ी देगी, सिर्फ ये शेयर देगा। तो पहले इस पर हम बात करते हैं बाद में। पहले आपको बता दें, अगर ये डायरेक्ट ही नीचे आता है तो आप इससे एग्जिट हो जाइएगा अगर बायर आते हैं। अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करके नीचे की ओर निकलता है तो भी एग्जिट हो जाइएगा। कंसोलिडेट करके ऊपर की ओर निकलता है तो आप बने रहिए। आप ड्रॉ कर लीजिए लाइन, यहाँ पर एक सपोर्ट है, इसी के आसपास अगर कंसोलिडेट करता है, ऊपर की ओर निकलता है तो आप बने रहिएगा, नीचे की ओर निकलता है तो आप इससे एग्जिट हो जाइएगा। अगर ये यहाँ पर नहीं रुकता है, यहाँ पर डायरेक्ट ही नीचे आता है, अगर बायर कहीं भी आए तो आप इससे एग्जिट हो जाइएगा। थोड़ा सा उछाल बने उससे एग्जिट हो जाइए, या फिर जहाँ मन करे वहाँ पर इससे एग्जिट हो जाइएगा। ये मत सोच लेना कि चलो ठीक है हमने 10,000 लगा दिया, 1 लाख लगा दिया तो वो 0 हो जाए, ठीक है लेकिन हम बने रहेंगे। ये मत कभी सोचना। अगर आपने स्टॉप लॉस दिया है तो आप स्टॉप लॉस को अपना हिट कराइए, उससे निकल जाइए,
तभी आपका जो पैसा बचेगा वो कम से कम सेव तो होगा। अगर आप यहाँ पर नहीं निकलेंगे तो थोड़ा सा नीचे जाके वहाँ पर निकलेंगे, अगर और नीचे जाएगा तो वहाँ पर निकलेंगे। अगर कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित करती है तो ये शेयर आपकी जीरो भी हो सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट वो जीरो भी हो सकती है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट जो लगा हुआ है जीरो नहीं होगा, जीरो हो जाएगा अगर ये कंपनी दिवालिया घोषित होती है। तो अब बता देते हैं आपको इस बोनस इशू के बारे में। तो अगर कंपनी अगर आपको शेयर देती है तो मैं डायरेक्ट आपको लाइव दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो मैंने ये चार्ट रखा हुआ, देखिए अगर बोनस इशू जारी करती है कंपनी, जो कि इसकी 5 सितंबर को बैठक है, तभी पता चलेगा कि कब बोनस देगी कब नहीं देगी, या फिर नहीं देगी। तो देखेंगे तो हमारे पास अगर एक शेयर है तो एक शेयर अगर एक्स्ट्रा देती है इस कंपनी, तो अगर आपने एक शेयर खरीदा होगा 100 रुपये के भाव पे, यहाँ देख लीजिए, आप पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ध्यान दीजिएगा। पहले बोनस इश्यू, बोनस के पहले शेयर संख्या, बोनस के पहले शेयर कीमत, निवेश की कीमत, बोनस के बाद शेयर संख्या, बोनस के बाद शेयर कीमत, निवेश की कीमत। अब इसको समझिए, देखेंगे अगर आपके एक शेयर है आपके पास, तो ये कंपनी, इस कंपनी का जो शेयर है उसकी कीमत, एक शेयर की कीमत 100 रुपये है। पहले जो बोनस के पहले शेयर की कीमत थी वो 100 रुपये थी। आपने पहले जब शेयर लिया था तो एक शेयर लिया था तो 100 रुपये थी। उसके बाद बोनस के पहले शेयर कीमत, बोनस के पहले, अगर ध्यान दीजिए आपके पास ये यहाँ पर जो लिखा है बोनस के पहले शेयर की संख्या, अगर आपके पास 100 शेयर थे और उसकी कीमत 75 रुपये थी, अगर उसकी कीमत आपके पास 75 रुपये थी बोनस से पहले, आपके पास 100 शेयर है उसकी कीमत 75 रुपये है, जो आपकी टोटल इन्वेस्ट हुई है वो 7500 रुपये हुई है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो टोटल इन्वेस्ट आपकी 7500 रुपये हुई है। अगर आपको कंपनी बोनस देती है, मैक्सिमम 100 शेयर है तो 100 शेयर आपको और बोनस देती है, तो आपकी जो पूंजी होगी वो 7500 ही रुपये होगी। बाकी आपके शेयर जो होंगे वो 200 हो जाएंगे, लेकिन उसका प्राइस जो हो वो हाफ हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्प्लिट का नाम, शेयर कभी भी स्प्लिट होता है। जैसे 100 रुपये का शेयर है, आपके पास 10 शेयर हैं, 100 रुपये का शेयर है, तो क्या होगा, वो 100 शेयर 50 रुपये का हो जाएगा। अगर आपके 10 शेयर हैं तो वो 20 शेयर हो जाएंगे, ऐसा होता है। ऐसा भी इसमें है, आपके पास 100 शेयर हैं 75 रुपये के भाव से, आपकी जो पूंजी लगी है 7500 रुपये लगी है। जब बोनस जारी करेगी कंपनी, आपको बोनस देगी तो 100 शेयर और हो जाएंगे आपके पास, और उस शेयर की कीमत 37 रुपये हो जाएगी। 75 रुपये का हाफ 37 रुपये हो जाएगा। जो आपकी पूंजी होगी वो भी 7500 ही रुपये होगी, जो टोटल आपने इन्वेस्ट किया होगा। बस इसमें ये होता है कि बोनस स्प्लिट में कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क ये है कि बोनस कभी भी जारी करती है शेयर कंपनी, तो उसमें कंपनी अपने शेयर और जारी करती है शेयर मार्केट में, यानी कि BSE की वेबसाइट पे ये शेयर और जारी करती है। मान लीजिए इसका जो शेयर की कुल वैल्यू होगी 500 करोड़ होगी, एक अनुमान लगा रहा हूँ, जैसे इसकी 50 करोड़ होगी, मान के चलिए 50 करोड़ होगी या फिर 10 करोड़ होगी, इसके कुल लिस्टिंग शेयर होंगे 10 करोड़ होंगे। मान लीजिए इसकी लिस्टिंग शेयर 10 करोड़ होगी। अब इन्होंने सोचा हम और इस पर अपनी शेयर डाल देंगे ताकि लोग और खरीदें, हम अपनी शेयर की कीमत और बढ़ाना चाहते हैं, मतलब शेयर की वैल्यू और बढ़ाना चाहते हैं। तो इन्होंने 10 करोड़ के शेयर इस पर इन्वेस्ट किए हैं, मतलब लिस्टेड किए हैं। इन्होंने क्या किया, इसके 5 करोड़ और लिस्ट कर दिए, तो ये हो गए टोटल 15 करोड़। तो इन्होंने 15 करोड़ लिस्टेड कर दिए। लेकिन स्प्लिट में क्या होता है, उसमें जब भाव काफ़ी हाई हो जाता है तो वो क्या करते हैं, प्राइस को, जो प्राइस की वैल्यू होती है, मतलब शेयर की वैल्यू होती है, उसको हाफ कर देते हैं और आपकी शेयर की संख्या बढ़ा देते हैं। और इसमें इन्होंने बोनस को जारी किया है। बोनस का मतलब होता है, ये जैसे कंपनी में 10 करोड़ के शेयर जारी हैं तो 5 करोड़ और जारी कर देंगे तो 15 करोड़ होंगे। लेकिन स्प्लिट में जो शेयर लिस्टेड होंगे, जैसे 10 करोड़ शेयर लिस्टेड है स्प्लिट में, तो 10 करोड़ ही रहेंगे, सिर्फ उसका रेट हाफ कर देंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें रेट भी हाफ कर देंगे, बोनस भी देंगे, लेकिन ये जो 10 करोड़ लिस्टेड हैं शेयर वो और बढ़ जाएंगे, 5 करोड़ हो जाएंगे। अब ये आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो ये कंपनी बोनस जारी करेगी तो आपके शेयर की संख्या बढ़ेगी, ना कि आपकी पैसे बढ़ेंगे। अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किए होंगे, आपके पास 50 शेयर होंगे या फिर 30 शेयर होंगे। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं जीकेपी में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और आपको शेयर मिले हैं 30 शेयर। उसके बाद जब कंपनी बोनस देगी तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 15 शेयर और हो जाएंगे, क्योंकि 2 शेयर पे 1 शेयर देगी तो 15 शेयर और हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके पास टोटल 45 शेयर, आपके पास हो जाएंगे टोटल 45 शेयर। लेकिन आपने जो 10,000 रुपये लगाए हैं वो सिर्फ 10,000 ही रुपये रहेंगे, लेकिन आपके शेयर बढ़ जाएंगे, और लेकिन 10,000 रुपये ही रहेंगे। लेकिन आपने जिस भाव पे ख़रीदा होगा
मान लीजिए 100 रुपये खरीदा होगा तो उसकी कीमत हाफ कर देंगे। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, इसकी कीमत हाफ कर देंगे। तो ऐसे ही बोनस इशू करते हैं। ये मत समझिएगा कि अगर वो शेयर एक बोनस में देंगे तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। अगर एक शेयर आपने लिया है, अगर एक शेयर और देते हैं तो उसकी, अगर आपने एक शेयर लिया है उसकी कीमत 100 रुपये है, तो अगर वो एक शेयर और देते हैं तो उसकी कीमत 200 नहीं हो जाएगी, वो उसकी कीमत 100 ही रहेगी, बट आपकी जो शेयर की संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो चलते हैं फिर से चार्ट पे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चार्ट पे क्या करना है। तो बोनस की अलग एक मसला है, क्योंकि वो 5 तारीख को जब बैठक होगी तो उसमें पता चलेगा बोनस कंपनी देगी या नहीं देगी, या फिर एक तरह का फ्रॉड था, या फिर एक तरह का ट्रैप गेम था प्रमोटर का। तो देखेंगे तो यहाँ पर एक हमें कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है। इसी कंसोलिडेशन जोन में अगर ये रुका रहता है, अगर ऊपर की ओर निकलता है तो हम बने रहेंगे, अगर नीचे की ओर निकलता है तो हम इससे एग्जिट हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब अभी तक अगर हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े तो जाके ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका नाम है पेपर टेट, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, टेलीग्राम का लिंक, तो उससे आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।